के बाद जब लाइट दोबारा स्टेबल होती है तो ये यूनिट से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। जो स्टैंडर्ड फंक्शन है हमारे एसीज का, स्लीप मोड, इंटेलिजेंट डीफ्रॉस्ट, यानी जब आपके सर्दियों के अंदर जो डिफ्रॉस्टिंग होती है तो ये ऑटो डिफ्रॉस्टिंग के ऊपर जाते हैं। फायर प्रूफ पीसीबी, हमने अपने पीसीबी जितने भी हैं उनको फायर प्रूफ डिज़ाइन करवाया है। रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्शन, यानी इन केस ऑफ अगर आपके जो एसीज हैं उसमें से गैस लीकेज होती है तो ये उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके ऊपर एक सर्टन एरर कोड है जो डिस्प्ले किया जाता है एसी के ऊपर। जो इसके खास फीचर हैं उसके अंदर पावर शिफ्ट गियर फंक्शन है जो कि फर्स्ट टाइम टॉलरेंस की हमने इन्वर्टर सीरीज में लॉन्च किया है। हाइकिंग फंक्शन जो कि हेल्थ के हवाले से, हाइकिंग के हवाले से ये फंक्शन जो है हमारे एसीज में मौजूद है और तकरीबन तमाम एसीज में ये हाइकिंग फंक्शन हमारे जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। प्रीमियम बेक इंडोर, ये एसी जैसे मैंने बात की कि तकरीबन जो हमारा इसका साइज है इंडोर का वो 1100 mm है, यानी बड़े इंडोर के साथ हमने इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। गोल्ड पिंस, हमारे जितने भी एसीज हैं उसमें तमाम एसीज ज़्यादातर जो हमारे रनिंग मॉडल्स हैं और जो अपकमिंग मॉडल्स हैं उसके अंदर हमने गोल्ड पिंस इंडोर एंड आउटडोर दोनों के अंदर जो है गोल्ड पिंस, जो कि आपको पता है कि एंटी रस्ट होती हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कंपेयर टू जो आपकी ब्लू पिंस होती हैं उनसे और मज़ीद बेहतर होती है, यानी कि हमारे एवापोरेटर कंडेंसर की लाइफ को इंक्रीज करती हैं। प्लस हमारे पास जो हाई टेम्परेचर कूलिंग स्टैंडर्ड हैं, यानी हमारे एसीज जो हैं जो हमारे जहाँ पर समर के अंदर जो है टेम्परेचर हायर साइड पे जाते हैं अप टू 50 टच करते हैं, तो वहाँ पर हमारे एसीज की जो कैपेसिटी आउटपुट होती है, यानी एसीज की जो परफॉर्मेंस होती है ओवरऑल वो 48-50 के ऊपर भी जो है वो 80% अपनी आउटपुट के ऊपर फंक्शन कर रहा होता है। तो जितने भी हमारे एसीज हैं वो हाई टेम्परेचर कूलिंग स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं इन्वर्टर एसीज। पावर शिफ्ट की हम बात कर रहे थे, पावर शिफ्ट एनर्जी एफिशिएंसी। बेसिकली ये पावर शिफ्ट क्या है कि इसको हमने बेसिकली जो इसकी नीड है वो ये कि हमारे पास अक्सर इलाकों में जो जहाँ पर हमारे पास पावर फ्लक्चुएशंस होती हैं या कंज्यूमर की नीड है कि वो एसी को जो है किसी सर्टेन एम्पियर के ऊपर जो है वो लॉक करना चाहता है, कि वो कहता है कि मैं अपने एसी की जो है वो आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकूं ताकि मुझे सेविंग्स मिल सकें। तो ये एक फंक्शन है जिसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अंदर आपके पास 3 गियर्स हैं, ठीक है, यानी हमारे रिमोट के ऊपर गियर फंक्शन तक एक आपको बटन नजर आएगा इको गियर। आप उसको जो प्रेस करेंगे तो आपके सामने 50%, 75% और 100% ऑप्शन मौजूद है। तो 50% जो है अगर हम बात करते हैं कि 50% क्या है कि आपने अपने एसी यानी अपने रिमोट से जो है गियर फंक्शन को प्रेस किया 50% के ऊपर, तो आपकी जो एसी की आउटपुट है यानी वो कंजम्पशन जो है अगर वो 1500 वाट ले रहा है तो वो रिड्यूस होके 750 वाट पे आ जाएगी और 50% एफिशिएंसी के साथ वो काम कर रहा होगा। सिमिलरली अगर आप उसको स्विच करते हैं 75% के ऊपर तो वो अपनी 900 प्लस वाट्स के ऊपर वो काम कर रहा होगा आपका एसी। तो इस तरीके से आप अपनी एसी की जो एफिशिएंसी है उसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेविंग भी और इन टर्म्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है? बेसिकली गियर लॉजिक ये है हमारे पास कि 50% के ऊपर जितने भी एसीज हैं हमारे इन्वर्टर एसीज वो डीसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज और थ्रू इन्वर्टर मॉड्यूल जो हमारा इन्वर्टर बोर्ड है उसके अंदर जो है फ्रीक्वेंसी को क्या किया जाता है डीसी के अंदर कन्वर्ट करके उसको स्टॉप किया जाता है और उसको स्टेप्स में डिफाइन कर दिया जाता है। अमूमन जो डीसी के अंदर रेंज होती है हमारे पास इन्वर्टर एसी में 10 to 100 हर्ट्ज के दरमियान होती है, यानी हमारा एक इन्वर्टर एसी जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव की जा रही होती है वो 10 से 100 हर्ट्ज के दरमियान है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपका जब एसी फर्स्ट टाइम ऑन हुआ, ठीक है, और उसमें जो है वो सॉफ्ट स्टार्टर होता है इन्वर्टर एसी, जब वो अपने मैक्सिमम एम्पियर को अचीव कर रहा होता है, लेट्स से अगर आपका 1.5 का एसी है और वो 8 एम्पियर को अचीव कर रहा है, 7.68 एम्पियर तक जा रहा है, तो वो तकरीबन आपके 1500-1600 वाट कंज्यूम कर रहा होता है। तो आपने क्या किया, एसी चलाने के बाद गियर फंक्शन को सिलेक्ट किया 50% के ऊपर, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होके 750 वाट्स के ऊपर अप्रॉक्सीमेट आ गई आपके पास, ठीक है। ये कैसे हुआ कि हमने क्या किया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली कंप्रेसर की उसको हमने उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर लॉक किया। अगर आपके पास टेम्परेचर आउटडोर का लेस देन 43 है तो यहाँ पे F5 हर्ट्ज लिखे हुए हैं। F5 का मतलब तकरीबन 43 हर्ट्ज के ऊपर जाके वो कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी को लॉक कर देगा। इसी तरह अगर आपका आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो 43 से ज्यादा है तो वो F4 यानी 38 हर्ट्ज के ऊपर क्या करेगा, उसको कंप्रेसर के आरपीएम को लॉक कर देगा उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर आप 75% चूज करते हैं
तो उसके ऊपर जो है वो लेस देन 43 है, वो F11 की फ्रीक्वेंसी है जो कि आपके पास तकरीबन 55 हर्ट्ज है। और अगर आपका टेम्परेचर जो है एम्बिएंट यानी बाहर का दर्जा हरारत 43 से ज़्यादा है तो F8 के ऊपर यानी 49 हर्ट्ज के ऊपर वो कंप्रेसर की फ्रीक्वेंसी को लॉक करेगा। इस गियर फंक्शन का फ़ायदा ये है कि आप इस तरीके से अपने AC को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कंडीशंस। कि आप चाहते हैं कि अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप इस गियर फंक्शन के थ्रू अपने एम्पीयर को लॉक करके बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस अगर आप समझते हैं कि आपके पास जो है वो जनरेटर के ऊपर, सोलर के ऊपर अगर आप AC चलाना चाहते हैं 50% के ऊपर, तो आप बेस्ट अपना AC जो है वो यूज़ कर सकते हैं सोलर पे भी और जनरेटर के ऊपर भी विद 50% एफिशिएंसी के साथ। यहाँ तक मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे हाइजीन फंक्शन की, जो कि अब डॉलेंस, क्योंकि आपको पता है कि कोविड जो है सिंस लास्ट ईयर जो है ये हमारे पास जो है एक सर्टन पेंडेमिक जो है वो चल रहा है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर। तो हाइजीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिए। तो हमारे जितने भी चीज़ें हैं वो तमाम जो है वो हाइजीन फंक्शन के साथ जो है वो ऑटो क्लीनिंग फिल्टर क्लीनियर फ्लो आपको मिले, ठीक है। तो ये हाइजीन फंक्शन हमारे तमाम ACs के अंदर, अब जितने भी इन्वर्टर सीरीज हैं मौजूद है उसके अंदर। और जब आप इसको अपने रिमोट से इनेबल करते हैं तो एक सीरियल डिस्प्ले होता है आपके AC के ऊपर। अच्छा, हाइजीन फंक्शन काम कैसे करता है? बेसिकली हाइजीन फंक्शन जो काम करता है वो आपका इंडोर यूनिट जो है, ठीक है, आपको पता है तमाम इन्वर्टर जो है वो हीट एंड कूल मोड के होते हैं, ठीक है, हीट एंड कूल पे दोनों पे फंक्शन करते हैं। तो इंडोर जो है वो थोड़ी देर के लिए रिवर्स साइकिल और हीटिंग मोड पे जाता है, तो आपके एवापोरेटर पे जितनी भी फ्रॉस्ट होती है बेसिकली उसको क्या करता है वो डीप फ्रॉस्ट करके एवापोरेटर को क्लीन कर रहा होता है और ब्लोअर से फिर उसको क्या किया जा रहा होता है, ड्राई किया जा होता है। तो ये एक ऑटो मैकेनिज्म है जो कि आईक्लीन के अंदर जो है वो फंक्शन कर रहा होता है। और आईक्लीन फंक्शन आपका इस तरीके से एवापोरेटर को क्लीन कर रहा होता है ताकि आपको जो है वो क्लीन एयर फ्लो, यानी आपके रूम में जो है वो एक साफ सुथरी एयर जो है आपको मिलती रहे। मैंने बात की एलिगेंस प्लस यूवी इन्वर्टर सीरीज, यानी एलिगेंस के अंदर जो है हम एक स्पेशल फीचर लेके आ रहे हैं अल्ट्रा वायलेट कल्चर का। बेसिकली आपको पता है कि अल्ट्रा वायलेट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा हमारे स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का काम हो रहा है या हॉस्पिटल्स हैं आपके, इवन फार्मास्यूटिकल्स हैं, तो वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है टू डिसइंफेक्ट, यानी आप बैक्टीरिया को अगर डिसइंफेक्ट करना चाहते हैं, बैक्टीरिया फ्री करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वाटर डिस्पेंसर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है आपका, ठीक है, स्टरलाइजेशन के लिए। तो ये यूवी लाइट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इन हुआ है आजकल आपकी तमाम अप्लाइंसेस के अंदर और इवन हॉस्पिटल्स के अंदर और फूड प्रोसेसिंग में और तमाम मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ किया जाता है। लेकिन AC में ये कैसे काम करता है कि AC में आपका बेसिकली AC के अंदर हमने इसको एवापोरेटर के ऊपर यूवी लाइट एक सर्किट है हमारा, अगर मैं आपको एक स्लाइड में दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, कि एक सर्किट हमने एक मॉड्यूल लगाया है एवापोरेटर के ऊपर जिसका यूवी लाइट यानी जो लाइट का रुख है वो एवापोरेटर की तरफ है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? बेसिकली ये काम जो है आपका जब आपका AC फंक्शन कर रहा होता है तो ये लाइट एवापोरेटर के ऊपर जो है वो एवापोरेटर के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही होती है और जो आपकी एयर है रूम की, बेसिकली जो गर्म हवा है वो ऊपर से आ रही होती है, ठंडी हवा बाहर जा रही होती है। जब गर्म हवा आपकी ऊपर तक हो रही होती है वो एवापोरेटर से टकराएगी तो एवापोरेटर में जितने भी बैक्टीरिया कलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यूवी लाइट उसको डिसइंफेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको एक रफ सी जो है आपको एक दी गई है बेसिकली यहाँ पे, जिसमें 60 सेकंड के अंदर, 120 सेकंड के अंदर, 180 सेकंड के अंदर जो है ये बैक्टीरिया फ्री किया गया है इसको। और ये बाकायदा इसको जो ऑथेंटिक तरीके से हमने जो हमारी इंटरटेक लेबॉर्ट्री है जो वर्ल्ड वाइड टेस्ट करती है इन तमाम टेस्ट के ऊपर, इसको सर्टिफाई करवाया है। ये वाकई जो है ये लाइट जो है बेसिकली ये फंक्शनल है और ये काम करती है ACs के अंदर। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट फंक्शन है बेसिकली ये हाइजीन और ये बैक्टीरिया को मद्देनजर रखते हुए डॉलेंस अपने सार्फिन के लिए उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। और ये आपके इन्वायरमेंट को प्लस पॉइंट है कि बैक्टीरिया फ्री करेगी और साथ साथ जो है क्लीन एयर फ्लो देगी आपको। डॉलेंस के कंज्यूमर के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो हमारा डॉलेंस का एजरा है, लास्ट ईयर से हमने ये वारंटी जो है वो 12 ईयर्स प्लस 4 ईयर PCB जो है वो मुतारिफ करवाई है और इसके ऊपर
हमें बहुत ही मतलब हमारे कस्टमर्स जो हैं उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि टॉलरेंस रिलायबिलिटी को बेंचमार्क करता है कि हम अपनी तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर जो है रिलायबिलिटी और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेके आए। तो 4 इयर्स की जो पीसीबी वारंटी है वो तमाम हमारे डीसी इन्वर्टर जितने भी हैं वो उनके लिए हमने ये फर्स्ट टाइम टॉलरेंस ने जो है पायनियर था इसके अंदर कि उन्होंने 4 इयर्स की वारंटी दी, और इसको अपने कंज्यूमर के लिए कि टॉलरेंस का जो प्रोडक्ट है, टॉलरेंस का जो ब्रांड है वो एक रिलायबल ब्रांड है। तो ये पीसीबी, आपको पता है कि लोगों का ये होता है कि भाई पीसीबी जो है वो उसका फॉल्ट आता है तो उसको कैसे हम उसकी कॉस्ट, और लेकिन टॉलरेंस ने इस चीज़ को कैश मतलब अपने कस्टमर्स के लिए जो है इस चीज़ को जो है वो एक प्लस पॉइंट बनाया कि ये पीसीबी की वारंटी है, ये बेसिकली उनके लिए एक प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी को बता रही है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, टॉलरेंस की सर्विस और मार्केटिंग जो लॉन्ग लास्टिंग है, लोग उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस फीचर को जो है वो बेसिकली तमाम हमारे जितने भी एसीज हैं उनके लिए हमने ये मैंडेटरी किया है कि अपने कस्टमर्स को बेहतर से बेहतर जो है वो फीचर्स दें, बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, इन फीचर्स तक यहाँ पे मैं चाहूँगा थोड़े से क्वेश्चंस अगर आप लोगों के अब तक के हैं तो वो नोट कर लेते हैं फीचर्स के हवाले से, फिर हम इंस्टॉलेशन का पार्ट शुरू करेंगे। अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है कोई चीज़ तो वो क्वेश्चन कर सकता है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर आ रही है। अनिल साहब जी, वालेकुम सलाम। मैं रिपीट कर देता हूँ। पावर शिफ्ट का जो फंक्शन है बेसिकली, जिसे हम गियर शिफ्ट कह रहे हैं, ठीक है। जैसे आप गाड़ी में कोई गियर, अगर गाड़ी में गियर का फंक्शन क्या होता है? गाड़ी में गियर का फंक्शन होता है कि आप अपने आरपीएम को लॉक कर रहे होते हैं कि एक सर्टेन आरपीएम पे आपका गियर जो है फंक्शन कर रहा था, उसके बाद आपको नीड होती है कि अगर आपने कोई दूसरा गियर यूज करना है तो आप यूज करते हैं, अदरवाइज गियर पे आप लिमिट कर देते हैं गाड़ी के आरपीएम को, ऐसे ही। तो इस तरीके से इन्वर्टर सीरीज में क्या किया गया आपके पास कि यहाँ पर आपको कंप्रेसर के जो आरपीएम है उसको विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या किया गया है, उसको लॉक किया गया है। क्योंकि ये डीसी फ्रीक्वेंसी है तो इसके जरिए हम इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इन्वर्टर के अंदर 50% के ऊपर जब हम कहते हैं कि 50% पे आप इसको प्रेस करेंगे तो जो इसकी एफिशिएंसी है इन्वर्टर की, अगर ये 1500 वाट के ऊपर काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी जो है 750 पे हमने उसकी लॉक कर दी, ये 750 पे काम करेगा आपका, यानी 50% एफिशिएंसी के साथ आपका इन्वर्टर यूनिट काम कर रहा होगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि 50% नहीं, मैं 75% इसकी एफिशिएंसी यूज करना चाहता हूँ, तो आप इसको 75% पे यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वन टच रिमोट के जरिए आप ये फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने इन्वर्टर को जो है अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर नीड, यानी जो आप कंज्यूमर की नीड है, रूम के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, रूम टेम्परेचर के हवाले से, एनर्जी सेविंग के हवाले से, वो इस फीचर को यूज कर सकता है। और इसका सबसे खुशी बेनिफिट जो है कि आप जनरेटर पे चाहते हैं कि एसी को इस्तेमाल करना, क्योंकि आपको पता है कि एसी जो है वो तकरीबन आपका 1500-1600 वाट एक 1.5 टन का लेता है, ठीक है। एक 1500-1600 वाट के एसी आप चाहते हैं कि मैं जनरेटर पे, अगर मेरे पास जनरेटर मौजूद है और मैं एसी इस्तेमाल करना चाहता हूँ लिमिट करके, मैं 50% एफिशिएंसी के साथ, यानी कि जो तकरीबन आपके 750 वाट बनते हैं, मैं उस एफिशिएंसी के साथ जनरेटर के ऊपर यूज कर सकता हूँ, ताकि मेरी दूसरी अप्लायंस भी साथ साथ फंक्शन कर सके। तो इस तरीके से मैं अपने लोड को मैक्सिमाइज भी कर सकता हूँ, लोड को वेरी भी कर सकता हूँ। तो ये गियर शिफ्ट फंक्शन जो है बहुत एक जबरदस्त फीचर है जो आपके इन्वर्टर को क्या कर रहा है, बेसिकली एक फ्लेक्सिबल तरीके से जो है वो फंक्शन करवा रहा है, जिसमें आप अपने इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी के जरिए, इन्वर्टर की एफिशिएंसी के जरिए आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं एफिशिएंसी की। एम आई क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जी, 75 या 100 पे मेरा आंसर क्लियर है आपको? जी अनिल, ठीक है। और किसी का कोई सवाल फीचर के हवाले से? अनिल भाई, एक मेरा सवाल है। जी जी। अच्छा, ये बताएंगे अगर हम जब इसकी एफिशिएंसी को अपनी मर्जी के हिसाब से चलाएंगे 50%, 75% ज़्यादा, क्या उससे हमारे जो बिजली की जरूरत है उसका भी फर्क पड़ेगा? जी जी बिल्कुल। अगर आपका जो मैंने 1500 वाट की बात की है, अगर आपका एक 1.5 टन का इन्वर्टर एसी जो है वो तकरीबन 7.5 एम्पीयर कंज्यूम कर रहा है, तो वो रिड्यूस होकर आपको तकरीबन 3.8 के ऊपर आ जाएगा। अच्छा अनीस भाई, एक और क्वेश्चन है यहाँ पहली ब्रांच से।
जी जी ये जो 50% पे अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या इसकी कूलिंग एफिशिएंसी 50% होगी, कितनी होगी? ये जी जी, इसकी जो 75%। एफिशिएंसी बेसिकली हमने क्या किया है, इसकी एफिशिएंसी को क्या किया है, रिड्यूस किया है। ठीक है, यानी जो 100% एफिशिएंसी थी वो तो आपकी जो है वो 8 एम्पेयर के ऊपर है, 7.5 एम्पेयर के ऊपर मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ मॉडरेट तरीके से मैं अपने एसी को यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर सकते हैं और उसमें आपके आरपीएम जब कम होंगे तो उसकी एनर्जी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। तो लेट्स से आप कहते हैं कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास 26 का रूम टेम्परेचर है, मिसाल के तौर पर 25 का रूम टेम्परेचर है, आप चाहते हैं कि मैं रूम कंफर्टेबल इनफ है, मैं चाहता हूँ कि इसकी 50% एफिशिएंसी का मैं इसको फंक्शन करना चाहता हूँ, तो आप यूज कर सकते हैं 50% एफिशिएंसी का। 2 किलोवाट के किलोवाट पे या मतलब 1 किलोवाट के, फिर आप 50 पे करके तो आप अच्छा अगर 50 एक्चुअली मैं जो समझा हूँ वो क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसको 50% एफिशिएंसी पे ले जाते हैं तो क्या इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस भी आधी हो जाएगी, ये क्वेश्चन। जी जी सर, इसके ऊपर इसकी कूलिंग एफिशिएंसी भी रिड्यूस होगी, क्योंकि ये जब 18,000 BTU पे काम कर रहा है, ठीक है, तो हमने 50% के ऊपर इसको 9,000 BTU पे लॉक किया है, तो ये 9,000 के ऊपर काम कर रहा होगा, 9,000 की कैपेसिटी के साथ ही काम कर रहा होगा। ये तो बचा नहीं सवाल। मेरा आंसर क्लियर है? अच्छा भाई, ये मेरी ब्रांच से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप इसको रिमोट से दिखा सकते हैं हमें? ये एसी जो है इसकी हम एक जो भी, क्योंकि ये हमारे पास नेक्स्ट मंथ में लॉन्च होंगे एसी, ठीक है, तो इसकी हम एक वीडियो आपके साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है, डेमो की, ताकि वो फिर आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप फिर वो इजीली जो है उसको फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये एसी भी हमारा मिड ऑफ अप्रैल या अप्रैल के एंड तक जो है वो लॉन्च होगा मार्केट में। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि इसके लिए कोई अलग से हमें कोई डिवाइस तो नहीं चाहिए होगी अगर हमें सोलर के साथ यूज करना है तो? नहीं, अलग से कोई डिवाइस नहीं चाहिए होगी, लेकिन आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपने गियर फंक्शन जो है वो 50%, क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन की होगी लोड की वो अकॉर्डिंग टू डिजाइन की होगी, ठीक है, अगर आप 50% पे यूज करना चाह रहे हैं तो बस आपको इंश्योर करना होगा कि जब हम इसको ऑन करें 50% हम इसको यूज कर रहे हैं। सोलर पे भी चलेगा? जी जी, सोलर पे भी चलेगा। सोलर पे जनरेटर पे हमारे एसी चलते हैं, जैसे सोलर पे तमाम एसी चलते हैं, ये वाला एसी सोलर पे चलेगा। मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा कि चूंकि ये एक फंक्शन कस्टमर के हाथ में कंट्रोल दे दिया गया है रिमोट में, तो कस्टमर को बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ किया जाए इस फीचर के ऊपर, ताकि कहीं वो गलती से डिफरेंट पावर मोड यूज ना कर रहा हो और फिर लो कूलिंग की जो है शिकायत करने लगे। तो तमाम इंस्टॉलर्स, तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि इस फंक्शन को बहुत अच्छी तरह समझ लें और कस्टमर को भी समझाएं कि उनके बेनिफिट के लिए फंक्शन तो दिया गया है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल किस तरह से है। थैंक यू। बिल्कुल। कोई और सवाल? तो हम आगे। मेरा एक सवाल था मोशन, ये मेमोरी रिजम्पशन के हवाले से, लेट सपोज कस्टमर एक मेमोरी एक गेयर जैसा 50% पे वो करता है और लाइट चली गई एंड देन लाइट दोबारा आती है, तो क्या ये 50% पे होगा या 100% पे? ये लास्ट मेमोरी को रिज्यूम करेगा, ठीक है, तो जो मेमोरी को रिज्यूम करेगा इसका मतलब है ये वहीं से फंक्शन करेगा। लाइक 50% में रखा है मैंने, लाइट चली गई, लाइट आई तो 50% से शुरू हो रहा होगा ये। बिल्कुल, और ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें एक ही आपको करके भी दिखा देंगे। ओके, इसमें ये क्वेश्चन है कि जो 4 ईयर वारंटी है इसके लिए हमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत तो नहीं है ना? ये वारंटी कार्ड ऊपर प्रिंटेड आ जाएगा अभी 4 ईयर पीसीबी वारंटी? जी जी, ये तो आई गेस ये प्रिंटेड होगा, मैं इसको वेरीफाई कर लूंगा, ठीक है। वैसे इसकी अभी कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं फिलहाल, क्योंकि हमने तमाम एसी जितने भी इन्वर्टर है उसको 4 इयर्स की पीसीबी की वारंटी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी। जी हाँ। अच्छा, वो एक मेरा सवाल था। जी जी, जब मार्केट में एक ऐसा कस्टमर भी होता है जो बोलता है कि मुझे इन्वर्टर एसी नहीं लेना, सिर्फ ऑन ऑफ एसी चाहिए, क्या इस फंक्शन के थ्रू जिसपे हम 100% कंट्रोल के ऊपर चला रहे हैं कस्टमर को, वही बकवास कर रहे हैं ना, तो आपने कंपनी के हिसाब से मेंटेन कर रहे 100% पे चला रहे हैं। अगर आपको इन्वर्टर की मतलब सपोर्ट चाहिए तो आपने 50 और 75% पे चलाना है। इस सवाल का जवाब हम सर इसी एसी में उस कस्टमर को दे सकते हैं? तो बिल्कुल, देखें
ये एक बेनिफिट है कस्टमर के लिए, ठीक है, कि वो अपने इन्वर्टर को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करना चाहता है या वो अपने इन्वर्टर को जो है वो ऑटो मोड के ऊपर यूज करना चाहता है, ठीक है। ऑन ऑफ एसी जो है बेसिकली अगर आपको पता है कि वो टॉर्क लेता है, जब भी स्टार्ट होता है वो टॉर्क लेता है, उसका टॉर्क जो है तकरीबन अगर 1.5 टन की एसी है तो तकरीबन 10 से 11 एम्पीयर का टॉर्क जाता है उसका। लेकिन इन्वर्टर जो है सॉफ्ट स्टार्टर है वो टॉर्क नहीं लेता, तो इन्वर्टर की फ्लैट 10% सेविंग जो है कंपेयर टू ऑन ऑफ एसी वैसे ही उसको मिल रही होती है, ठीक है। और जब अगर आप कंपेयर करें इसको फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो वहां भी उसको सेविंग मिल रही होंगी, ठीक है। तो हम अपने कस्टमर्स को, ठीक है, देखें इसमें एफिशिएंसी की भी बात उसको क्लियर बतानी है आपने कि उसके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ठीक है। अगर रूम टेम्परेचर वो समझता है मॉडरेट कर रखना है उसको तो वो इस गियर फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। लेकिन अगर उसकी नीड है कि मुझे रूम में जो है वो 20 टेम्परेचर चाहिए, 18 टेम्परेचर चाहिए, तो फिर उसको ऑब्वियसली उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ अपने एसी को फंक्शन करना पड़ेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस है, इसको कैसे कस्टमर ने यूज करना है, कैसे ड्राइव करना है, वो अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशंस हैं जो उसके ऊपर वो बेनिफिट ले सकता है, ये कस्टमर के बेनिफिट के लिए। तो ऑब्वियसली हम ये फीचर उनको गाइड कर सकते हैं और इसकी अफादियत उनको बता सकते हैं कि वो आम एसी के मुकाबले में इन्वर्टर एसी जो है वो कैसे यूज कर सकता है। अनीस भाई ये क्वेश्चन है कि ये जो 50% या 75% जब सिलेक्शन होगी तो ये क्या इंडोर पे कोई डिस्प्ले होगा या रिमोट पे इसका कोई डिस्प्ले आएगा कस्टमर की इसके लिए कि उसने कौन नहीं, रिमोट के जरिए आप इसको ऑन कर रहे होंगे, एक्टिव कर रहे होंगे, जैसे हम अपना स्लीप मोड ऑन करते हैं या अपना कूल मोड करते हैं, लेकिन साथ साथ जब हम इसको करेंगे तो गियर फंक्शन ये रिमोट से सिलेक्ट हो जाएगा आपका। नहीं, उसका डिस्प्ले कहीं इंडोर पे आएगा जिस तरह जहाँ टेम्परेचर का आता है वहाँ पे कहीं पे आएगा 50% पे चला गया ये फास्ट सिलेक्शन में। ये चीज हम वीडियो के अंदर आपको दिखा देंगे कि रिमोट के जरिए कैसे सिलेक्ट होता है और डिस्प्ले पे क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी, फास्ट टाइम नहीं आता, ठीक है। वो बिल्कुल आपको जो है हम जब हम इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे तो उसके अंदर ये चीज आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, जैसे ये 4 साल की पीसीबी की वारंटी जी, और कोई सवाल? तो आया क्या वो हमने क्लियर कर दिया है कि पीसीबी 4 ईयर की वारंटी है वो इंडोर आउटडोर दोनों पीसीबी होती हैं। जी, तो हमने तो बता दिया लेकिन आपकी तरफ से भी क्लियरिटी हो जाए। हमने यहाँ 4 इयर्स पीसीबी वारंटी लिखा है, ठीक है। इसको हमने ब्रेक नहीं किया कि खाली हम आउटडोर की वारंटी दे रहे हैं या हम इंडोर की दे रहे हैं, ठीक है। 4 ईयर पीसीबी कार्ड वारंटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा जो पीसीबी है वो 4 ईयर्स की वारंटी पे चला गया है। इसका मतलब है कि टॉलरेंस से ऐसी रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें इंडोर आउटडोर को हमने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि हम डिफाइन कर रहे हो कि खाली इंडोर के लिए या आउटडोर के लिए, ये दोनों पीसीबीज के लिए। अनीस भाई क्वेश्चन है यहाँ पे। जी ये थे ही बाजू ये तो भाई यानी कि कोई सबर्ब एरिया जिसमें होते हैं दूर दराज के, वहाँ पे वोल्टेज जो है वो 150-160 आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये 50% पे जो इसका गियर वाला फंक्शन है वो काम करेगा? देखिए, हम बात करते हैं एसी के लिए जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो 220 होनी चाहिए स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी 220 वोल्ट्स आपके एसी को मिल रहे होने चाहिए और स्टैंडर्ड जो आपकी रेंज होती है जिसमें हम कहते हैं 10% फ्लक्चुएशन होती है, यानी 10% आपका जो है एक टॉलरेंस दी हुई होती है जो कि 200 से 240 के दरमियान आपका एसी फंक्शन कर रहा हो, ठीक है। अगर आप इससे नीचे जाते हैं, ठीक है, तो लाजिम बात है कि एसी की एफिशिएंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करती है, ठीक है। एसी की एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज करती है क्योंकि वहां पे वोल्टेज स्टेबल नहीं है, वहां पे वोल्टेज कम है, तो एसी लेकिन आपका फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो 150-160 के ऊपर इन्वर्टर एसी काम कर रहा होता है लेकिन उसकी एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। वो 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहा होता। तो अगर आप उसके ऊपर ये फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, तो ऑलरेडी एसी जो है वो अपनी एफिशिएंसी रिड्यूस कर रहा होगा, वो गियर फंक्शन पे काम करेगा लेकिन उसकी एफिशिएंसी 50% से लेट्स से फर्दर रिड्यूस हो सकती है। क्लियर? यस सर। ओके अनीस भाई। अनीस भाई जी बॉस, मैं कह रहा था सर कि जो पीसीबी वारंटी दे रहे हैं 4 ईयर्स की, उसमें सिर्फ एक ही बार इशू करेंगे या हम कर सकते हैं 3-4 साल में दोबारा कस्टमर अगर हमारे पास आता है तो? सुलेमान साहब, अच्छा सुलेमान साहब मार्केटिंग से मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान साहब। जी सर।
इस सवाल पे आप कोई कमेंट देना चाहेंगे या मैं आंसर करूँ? प्लीज अगर आपके पास है तो आप बताएं, जवाब दें, वरना फिर मैं क्लियर कर दूं, कोई इशू नहीं। ठीक है, 4 इयर्स के ऊपर हम जो है वो 4 इयर्स तक पीसीबी को कैटर करेंगे। ठीक है, हमने 4 इयर्स की बात की है तो 4 इयर्स तक पीसीबी को हम कैटर करेंगे। अच्छा, चीज मैं क्लियर कर दूं कि पीसीबी है, अगर उसमें टेक्निकल कोई फॉल्ट है, क्रोनिक इशू आता है, इसकी वजह से आपका पीसीबी कार्ड उड़ जाता है या खराब हो जाता है, तो शोल्डिंग कंपनी इसको रिप्लेस करेगी फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज होती है जिसमें आपके कंज्यूमर के एंड से कोई इशू होता है, जैसे उसका गलत किस्म से यूजेज, बार बार ऑन ऑफ करना, या कोई और मिस यूजेज, या कोई और ऐसी चीज जिस वजह से घर में उनके इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, पावर फ्लक्चुएशन का शदीद प्रॉब्लम है, और अगर वो उस चीज को रिपेयर नहीं कर रहे और उसकी वजह से बार बार अगर खराब हो रही है या चल रही है, वो जुड़ गया, तो उस केस में कंज्यूमर को पड़ेगा या पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर में कोई जेन्युइन इशू है और वो अगर करा रहे उसकी वजह से सीधी इफेक्ट हो रही है, तो फिर वहाँ पे डॉलर जो है वो फ्री ऑफ चार्ज नहीं करके देगा बार बार। लेकिन अगर कोई जेन्युइन इशू होता है कार्ड में, हम जेन्युइन प्रॉब्लम आती है, तो वो डॉलर देते हैं। आई होप बिल्कुल सुखमानवी, और ये क्लॉज है हमने वारंटी कार्ड पे ऐड किया हुआ है कि अगर किसी भी हवाले से जो है वो किसी हादसे का या कोई भी ऐसा नॉर्मल इशू आता है तो ये वारंटी कार्ड पर हमने क्लॉज मेंशन किया हुआ है। अच्छा अनीश भाई, मैं एक चीज यहाँ पे पहले वाले सवाल पे अगर मैं बात कर सकता हूँ। जी जी, जैसे हमारी बात हुई उसमें एक और भी हम तकरीबन से क्लियर करना चाहें क्या जिन एरियाज में पावर है या पावर प्रॉब्लम है, इनफैक्ट वहाँ पे ही काम है। अगर देखें कि एरिया में जो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही होती है या आपको करंट पूरी तरह नहीं मिल रहा होता, वोल्टेज नहीं आ रहा होता, लेकिन एसी की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल कंप्रेसर जो है वो नॉर्मल इन्वर्टर जो है वो 100 से स्टार्ट होगा, हल्के हल्के ऊपर जाएगा, फिर नीचे लेकर आएगा। इनके सूरत में आप उसको रिस्पेक्ट करते और उसके बाद आप आपकी एनर्जी को भी सेविंग करेगा और आपकी पूरी रिक्वायरमेंट को भी करेगा। और दूसरी चीज के हमारे तमाम इन्वर्टर जैसी या ऑन ऑफ तो कर ही रहे हो ऑलरेडी। एक पावर प्रॉब्लम है, ये फ्लक्चुएशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वहाँ और बेहतर ऐसे ही सर, बिल्कुल बहुत अच्छे जवाब दिए, सुभान, बहुत क्लैरिटी के साथ। मैं आगे कोशिश करता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है।